रखिए स्क्रीन पर रेडिंगटन आज 16% अप है कमजोर बाजार में भी, लेकिन इस स्टॉक में चल के आ रहा है। इतनी गजब की तेजी आज के सेशन में क्यों आई है, ये आशीष से समझते हैं फिर से। आशीष, रेडिंगटन 16% अप आज के सेशन में, क्या गजब की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। सुबह से शुरुआत 9-10% की तेजी के साथ हुई, उसके बाद स्केल अप कर गया। काम की खबर है सबकी, लेकिन आपके लिए नहीं। आप शायद प्रो मैक्स कैटेगरी वाली आईफोन का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, आप जो हायर एंड वर्जन वाले होते हैं अब उसके लिए। अब दरअसल आप देखें तो टिम कुक ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि कई नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास बात पर फोकस ये है कि जो लो कॉस्ट वाले, अच्छा एप्पल के लो कॉस्ट भी बड़े महंगे लगते हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। और सोमवार को यानी 2 मार्च को अगर आप देखें तो यहाँ पर होंगे। उसके बाद 4 मार्च को मीडिया की तरफ से ब्रीफिंग भी होगी। एप्पल के इवेंट अपने आप में देखें तो बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं, पूरी दुनिया की कवरेज यहाँ पर रहती है, नजरें टिकी रहती है कि अब क्या प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो इसके चलते आप देखें तो एक्स पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जहाँ पर वो अपने वो आइकॉनिक सिल्वर वाले मैकबुक के लोगों के साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर रहे हैं। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो क्या हो सकता है, एक बार बता देता हूँ। अब पिछले साल हमने देखा था कि 16E वर्जन लॉन्च हुआ था। तो एक तो आईफोन 16 होता है, प्रो होता है, प्रो मैक्स होता है। ये 16E थोड़ा सा लो कॉस्ट होता है, इसमें वो कैमरा वैमरा में थोड़ी सी आप देखें तो लो क्वालिटी आपको मिलती है, सस्ता होता है। इस बार इसी की तर्ज पर फोकस है और 17E ये लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा आईपैड्स और मैकबुक, इसके भी जो लो कॉस्ट वर्जन है ये देखने को मिल सकते हैं। तो अब नया लॉन्च है, हाइप है। और एप्पल के प्रोडक्ट्स तो हम देखते हैं कि जब भी लॉन्च होती है, यहाँ BKC में एक स्टोर है, सुबह से ही कतार लगना शुरू हो जाती है। एक दिन पहले से इनफैक्ट कतार लगना शुरू हो जाती है। किसी भी बड़े शहर में आप देखें तो हाइप तो बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, इस हाइप का हर बार फायदा देखने को मिलेगा रेडिंगटन में। जब जब एप्पल के लिए कुछ नया लॉन्च होगा, कोई खबर आती है इस स्टॉक में, शायद ऐसा भी होता है कि एप्पल से ज़्यादा तेजी आपको देखने को मिले। फिलहाल 16% ऊपर है। अब सीधे तौर पर तालमेल ऐसा है कि बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है रेडिंगटन, लेकिन अभी भी एप्पल के, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो ऑलमोस्ट 33% रेवेन्यू इनकी एप्पल से आती है। सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो पिछले क्वार्टर में 30% एप्पल से रेवेन्यू आई थी इनके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री से। इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 33% आई थी। तो अगर ये लॉन्च बढ़िया हो रहा है तो आगे भी हो सकता है कि रेडिंगटन में आपको बढ़िया बस देखने को मिले। फिलहाल डे हाई पर स्टॉक, बिल्कुल डे हाई पर है। और आशीष, जमाने में कितने दुख है ना, दुख कमी नहीं होता है ना। आदमी हिम्मत करके 16 ले तो 17 आ जाता है, और जिसने हिम्मत करके 17 ली तो अब 18 आ रहा है ना। दुख कमी नहीं होता है। रेडिंगटन पे आपकी राय स्नेहा जी क्या है? आई मीन टेक्निकली तो इट्स इंट्राडे पुल बैक, बट यस ये नए आने वाले लॉन्चेस और इंडिया में जितने वॉल्यूम जनरेट कर रहा है आईफोन, उसको देखते हुए रेडिंगटन पे आई मीन इट्स अ डिफिकल्ट क्लास ऑल टुगेदर। क्या व्यू है आपका इस वक्त? देखिए, रेडिंगटन हम ऑफिशियली कवर तो नहीं करते, बट इसकी जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है काफी अच्छा कर रही है। जबकि कंपनी इस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से डाइवर्सिफाई करके काफी न्यू सेगमेंट्स इन्होंने ऐड किया है। इनफैक्ट इन्होंने रिसेंटली क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी सेगमेंट में फोरे किया था, जो कि इनकी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। और एट द सेम टाइम ये हाई एंड जो AI इनेबल्ड एंटरप्राइज पीसीज है, उस सेगमेंट में ये एंटर कर इन्होंने किया है, जो कि ऑलमोस्ट अभी 25% कंट्रीब्यूट कर रही है इनके ओवरऑल रेवेन्यू में। तो जो न्यू सेगमेंट्स है वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है। एंड ग्रेजुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो थोड़ा सा लो हैंगिंग फ्रूट है, वहाँ पे ये अपना ओवरऑल प्रोपोर्शन कम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब भी न्यू लॉन्चेस की बात आती है, डेफिनेटली इस स्टॉक में हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। जब तक ये मीनिंगफुल 20-25% कंट्रीब्यूट करेगा सेगमेंट, सो इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा इस स्टॉक पे। ओके, रेडिंगटन पे फिलहाल ये व्यू हो गया।